इस महान, अविनाशी, अखंड, विश्व परिवर्तक यज्ञ, पूरे कल्प का सबसे उच्चतम यज्ञ, श्रेष्ठ यज्ञ, दीर्घ काल का यज्ञ, निरंतर यज्ञ, जिसमें पूरे विश्व का परिवर्तन होना है। इस महान यज्ञ में हम सारे बच्चे, सारे ब्राह्मण यज्ञ रक्षक हैं। यज्ञ बहुत विस्तार को पा चुका है। अनेकों विंग्स, अनेकों गीता पाठशालाएं, अनेकों अनेक बाबा के बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो आज से बाबा ने हम सबको एक महत्वपूर्ण सेवा दी है। सिखिलदे समीप समान, स्वयं को बाप समान का टाइटल देने वाले बच्चे इमर्ज करे पूरे यज्ञ को। देखें जहां जहां झंडा, जहां जहां बाबा का बैच, छोटे से छोटा, नया से नया, पुराने से पुराना बच्चा, बाबा का पूरा मधुबन, शांति वन से लेकर ज्ञान सरोवर तक, पांडव भवन, वहां मौजूद सारे सेवाधारी ऊपर की सीट पे बैठकर नीचे देखें। अलग अलग विधियों से, अलग अलग विंग से अथक सेवा हो रही है। तो ये सकाश है, उनके भीतर शांति, पवित्रता, पावनता और शक्ति का प्रवाह करने का।
हर ब्राह्मण अपनी पवित्रता और शांति को अचल अड़ूल अवस्था में कैसी भी परिस्थिति में संभाल के रखे, वो बल, शांति और पवित्रता को पकड़े रहने का बल हर ब्राह्मण को प्राप्त हो रहा। बाप समान दृष्टि में सभी स्वयं को महसूस करें कि बाबा कैसे अपने यज्ञ के सेवक, यज्ञ सेवाधारी नन्हे नन्हे बच्चे, एक दिन, दो दिन, एक मास, एक साल के बच्चों को पुराने 40 साल, 80 साल, 20 साल, 30 साल सभी बच्चों को एक समान दृष्टि से देख शांति और शक्ति का बल दे रहे, प्योरिटी का बल दे रहे। और हम सभी यज्ञ रक्षक जरा भी, बूंद भर भी कुदृष्टि नहीं, सिर्फ एक पवित्र दृष्टि, मेरे बाबा का यज्ञ है ये। पूरी दृष्टि घुमाए हर सेंटर्स पर, हर एक बाबा के बैच, बाबा का झंडा, गीता पाठशालाएं, अंदर के सेवाधारी, पोस्ट पर बैठे हुए बच्चे, अलग अलग विंग्स को संभालते हुए बच्चे, अपनी कमी, कमजोरी, पुराने संस्कारों के साथ कैसे भी करके अपने को टिकाए हुए बच्चे, खूब सकाश माता पिता की तरह हर बच्चे को बहुत सकाश। दीदियां हैं, भाई लोग हैं, सबको बहुत शक्ति, पवित्रता की शक्ति, माया को जीतने की शक्ति। इस पल यज्ञ को पवित्रता और शांति की अत्यधिक आवश्यकता है। और हम यज्ञ रक्षक बच्चे उसी का प्रवाह
अति सूक्ष्म रीति हर बच्चे को दे रहे हैं। 8, 108, 16,108, 9 लाख और फिर 33 करोड़। इतने बच्चे तैयार हो रहे हैं। सभी की अपनी अपनी क्षमता है। तो ये सकाश जा रहा कि हर ब्राह्मण अपनी उच्चतम क्षमता, अपनी सतोप्रधान अवस्था, अपनी पवित्रता की पराकाष्ठा, अपनी शांति की पराकाष्ठा, अपनी बाप समान स्थिति की पराकाष्ठा को प्राप्त करे। और यज्ञ अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करे। इसी यज्ञ से ब्राह्मण, इसी यज्ञ से सतयुगी, इसी यज्ञ से त्रेता युगी, इसी यज्ञ से विश्व महाराजन विश्व महारानी, इसी यज्ञ से महाराजा महारानी त्रेता के, इसी यज्ञ से राज्य परिवार, साहूकार परिवार, प्रजा परिवार, दास दासी परिवार इसी यज्ञ से उत्पन्न हो रहे। इसी यज्ञ से धर्म पिताओं को परमात्मा दृष्टि प्राप्त होगी। इसी यज्ञ से भक्तों को उनकी मनोकामना प्राप्त हो रही। इसी यज्ञ से कलयुग सतयुग में परिवर्तित हो रहा। इसी यज्ञ में परम पिता परमात्मा मौजूद है। तो उतना सम्मान, इस यज्ञ को उस सम्मान की दृष्टि से देखना। जो बच्चा जैसा है, जैसा भी है, उसे सम्मान की दृष्टि से देखना। ये ड्रामा, ये नाटक, इसके किरदार, इसमें से हो रहे सारे सीन बाबा को पसंद है। तो उस पसंद की वाइब्रेशन जो बाबा को पसंद, वो मुझ आत्मा को भी पसंद होना चाहिए। पर फोर्स से नहीं, समझ से। यही सच्चा सच्चा सकाश है। ड्रामा, ड्रामा का एक्ट, ड्रामा में हो रहे विभिन्न प्रकार के परिवर्तन बाबा को पसंद है। तो मुझे भी पसंद हो ऐसा सम्मान।
शांति। एक मिनट सभी साइलेंस में रह के मुरली शुरू करते। आज 2 मार्च 2025 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली 15/10/2004 मधुबन। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ। स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। तो ध्यान रहे, मैं आत्मा ईश्वरीय यज्ञ रक्षक, ईश्वरीय यज्ञ की रक्षा करने वाली। तो ईश्वरीय यज्ञ में क्या क्या आ जाता? अपने मन में अपने साथ बैठ के इसकी लिस्ट बनाइए। स्थूल आता, सूक्ष्म आता, सब कुछ आता। तो उसका, मुझे उन सब चीजों का, सबको, सब, हर एक आत्मा को और हर एक सीन को मुझे कितना सम्मान देना है। पर वो सम्मान फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, वो सम्मान अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए, ताकि वो स्टेबल रहे। जितना जो कुछ भी बाबा हमें धारणाएं देता है, उसमें जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो वो संस्कार बन जाता है। और अगर हम सिर्फ इसलिए कर रहे कि बाबा ने कहा सम्मान दो तो मैं दे रही हूँ, तो वो स्टेबल नहीं रह सकता, वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। वो कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, और किसी दिन फट जाएगा और सब उगल देंगे। तो इसलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेल्फ टॉक है, जिसमें आपको क्यों सम्मान देना है, कैसे सम्मान देना है, किसको किसको सम्मान देना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ये बातचीत बाबा से करते रहनी है। हम्म? और उस सम्मान को देने में कहीं हम किसी गलत का साथ ना दे दें, किसी गलत बात का साथ ना दे दें, इसका भी बड़ा ध्यान रखना है। बहुत 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 विजिलेंट बनना है। हम्म? सब बच्चों ने मुरली पढ़ी हुई है, किसी का कुछ ऐसा पॉइंट जो उनको लगा हो कि पढ़ते पढ़ते एक नई अंडरस्टैंडिंग मिली, आप शेयर करो, प्लीज करो शेयर, सिर्फ सुनो नहीं। ओम शांति। हाँ जी। इसमें दो शब्द बहुत टच किए और उसको गहराई से सोचा भी। एक है स्वमान, जिसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है कि मुझे खुद पहले एक्सेप्ट करना है। खुद को मानना है, मनाना भी है और मानना भी है। दैट इज स्वमान। जब मैं खुद मान जाती हूँ तो खुद को एक्सेप्ट कर, दूसरों को एक्सेप्ट करना फिर इजी हो जाता है। और दूसरा शब्द है सम्मान। सम का मतलब बराबर। हम्म। दूसरों को सम्मान मैं तब दे सकती हूँ जब अपने बराबर मानूंगी,
जिस टाइम मैंने ये सोच लिया कि मुझ में कमियां हैं खूबियां हैं, सामने वाली आत्मा में भी कमियां और खूबियां हैं, अपने मान, हर किसी को अपने जैसा मान लिया, तो मेरे मन से अपने आप मेरे को कोशिश नहीं करने की, स्वतः सम्मान आएगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये पॉइंट टच किया, जैसे बाबा ने कहा कि आंखों से अगर जैसे बिंदी निकल जाए तो कैसा लगेगा, दो एग्जाम्पल दिए। तो वैसे ही जब हमारी स्मृति से विस्मृति हो जाती है और बाबा भूल जाता है, जैसे बिंदु क्यों क्या में आ जाते हैं, रोल आइडेंटिटी में आ जाते हैं, देहभान में आ जाते हैं, क्यों क्या में फंसकर उस बिंदु को भूल जाते हैं। तो उस बिंदु की याद लगा कि उस बिंदु को, मतलब जैसे आंखों में नहीं है तो वैसे इतना अंधेरा है, तो इस बाबा बिंदु के बिना भी मतलब कुछ भी नहीं, उसको हर पल साथ रखना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। और किसी बच्चे ने पढ़ा? ओम शांति। आज बाबा ने एक तो परिवर्तन का सबसे ज्यादा जोर दिया कि परिवर्तन ये नहीं, स्व परिवर्तन। स्व पे बहुत बारे आज टच किया कि स्व को करना है तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन का बाबा ने ये नहीं कि दुनिया को परिवर्तन करना, तुम्हें अपना स्व पे। और जो 3 बातें बाबा ने भाग्य हमें दिया, पढ़ाई, पालना और वरदान, तो इस बात का बहुत टच किया कि कौन पढ़ा रहा है, कौन वरदानों से मेरी झोली भर रहा है और किसके अंदर मेरी पालना हो रही है। तो इन तीनों का मुझे बहुत सम, सम्मान भी देना है और रिगार्ड भी करना है और नशे में भी रहना है। गुड। हिंदी में। थैंक यू। तीनों ही पॉइंट्स बहुत अच्छे, तीनों आत्माओं के पॉइंट्स बहुत अच्छे। और दी ओम मुझे शांति। समझ में बताएं बताएं ऋतु आत्मा। मुझे समझ में आया कि जब मैं अपनी सोल कॉन्शियस अवेयरनेस में होना दी, तभी मैं रिस्पेक्ट दे सकती हूँ, तभी मुझे रिस्पेक्ट मिल सकती है। तो मुझे आज बाबा की पूरी मुरली में सिर्फ 2 पॉइंट्स टच किए कि एक तो सोल अवेयरनेस होनी चाहिए और दूसरा ज्ञान टच किया। बाकी जैसे बाबा ने कहा कि स्वमान में रहना, क्योंकि सोल अवेयरनेस से ही सब है, वहीं पे ही मेरा चेंज, मतलब मेरा परिवर्तन भी पॉसिबल है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल है, और वहीं पे ही मैं एक बेटर वर्ल्ड देख पाऊंगी जो बाबा मुझे दिखाना चाहते हैं। अभी आज मुझे समझ में आया कि त्रिकालदर्शी इज नॉट जस्ट समबडी जो तीनों पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकता है। त्रिकालदर्शी भी एक विशियस सर्कल है लाइफ का, उसपे ना एरो लगा है, वो गोल गोल घूम रहा है, तो जो मेरा फ्यूचर है ना वो अब बाद में आगे जाके मेरा पास्ट भी बन जाएगा। तो त्रिकालदर्शी से ये समझ में आया कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्ञान। तो त्रिकालदर्शी स्टेज मेरी तब होगी जब मैं हर 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 लेवल पे ज्ञान अप्लाई कर पाऊंगी। नॉट ओनली कि मैं प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर देखूंगी, पर मैं पूरा वो सर्कल देख पाऊंगी। तो जो मेरी कल्प की साइकिल है ना, जो त्रिकालदर्शी में एक्चुअली डिपिक्ट करती है, वो भी सिर्फ ज्ञान से ही अप्लाई होगी। तो दी मुझे ज्ञान और ये सोल कॉन्शियसनेस ज्यादा टच हुई आज मुरली से। वेरी गुड पॉइंट। और ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, मुझे आज ना एक की जो फीलिंग है उसकी महत्ता, इम्पोर्टेंस और इतना अधिक एक ने आज मुझे प्रभावित किया, क्योंकि एक को प्रत्यक्ष करने के लिए हमने एक तरह सुना है। और उसके बाद जो मुरली में ये चीज भी आई कि पूरे विश्व के अंदर एक ही समय मुरली, एक ही स्लोगन, एक जैसा वरदान हम सभी आत्माओं को मिल रहा है। तो एक ने मेरे अंदर इतना वो आज किया ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब मैं एक में ही खो गई, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, मुझे एक ही पूरा विश्व नजर आ रहा था उस समय, कि पूरा विश्व मेरे आंखों के सामने है और पूरे विश्व में एक बाबा मुरली चला रहे हैं उस समय। तो एक रस ने, एक की प्रत्यक्षता ने, एक ही ड्रामा, एक ही सब कुछ, उस चीज ने मुझे आज बहुत प्रभावित किया मुरली के अंदर। ओम शांति दीदी। शांति। हम्म। दीपा आत्मा कुछ कह रहे थे?
दीपात्मा कुछ कह रहे थे? हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ये जो स्व परिवर्तन का बताया ना, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे मैं गहराई में देख रही थी कि बोलने के तो हम बोलती हूँ मैं आत्मा हूँ, या मैं ईश्वरीय संतान हूँ, या आत्मा हूँ, तो फिर मैं अपने रोल से मेरे को पूर्णतः संतुष्टता होनी चाहिए ना, कि ये क्यों, ऐसा क्यों। टोटल दीपा पाठ से संतुष्ट था, क्योंकि वो अलग है और मैं अलग हूँ। तब जब मैं स्वयं से खुद संतुष्ट हो रही थी ना, तो मैं किसी और के पाठ से संतुष्ट होकर उसको कह रही, मतलब समझ पा रही थी कि हाँ ये भी आत्मा अलग है, इसका पाठ अलग है। तो इससे परिवर्तन होगा। अभी तक क्या है, थोड़ा कभी कभी हम बोलने को बोलते हैं आत्मा है, ये भी बाबा की संतान है, और फिर होता नहीं है, क्योंकि पाठ को देखकर हम कभी भी किसी को आत्मा नहीं देख पाएंगे। मतलब ये थोड़ा डीप लग रहा था कि पार्ट तो मेरा भी परफेक्ट नहीं है ना, कभी कैसे कभी कैसे, परफेक्ट मीन चेंज। ये थोड़ा सा स्व परिवर्तन के ऊपर आज थोड़ा विचार किया। गुड। ओम शांति। ओम शांति। कल जैसे बाबा ने आपके द्वारा बताया ना कि करना ही है, सुनना नहीं है सिर्फ, और जो संदेश हम नहीं सुन पा रहे, तो आपने द्वारा बाबा ने बोला था ना कि ये तो ताजा है, ये तो अभी अभी का ही है। तो आज बोला है बाबा ने मुरली में कि अभी संदेश दिया था, आपने सुना, तो वो बात मेरे को टच हुई। और दूसरा ये था कि करना ही है, सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है और करना ही है। करना मीन्स क्या करना? करना मीन्स मतलब को भी जैसे जो, हाँ, अपने ऊपर जो वर्क करना है, या जो आपने जैसे कल आपके द्वारा बाबा ने बोला कि जो भी कार्य मिलता है, या आपके द्वारा मिला था, बाबा ने हमको दिया था, उसमें हम अलबेले हो गए ना। उसको तो जो कार्य बाबा के द्वारा मिला, भले मुख आपका था, या जैसे बाबा ने आज बोला है कि किसी निमित्त, ऐसा निमित्त बनाओ, तो आपको बनाया हुआ है जैसे बाबा ने हमारे लिए, तो आपके द्वारा जो मिला था, तो हम वो नहीं कर पाए ना, उसमें अलबेले रह गए। तो वो करना ही है ना, आपके द्वारा डायरेक्शन तो बाबा देता ही रहता है। और मैंने देखा है आपके द्वारा जब भी डायरेक्शन देता है, दूसरे दिन मुरली में वो कंफर्म भी हो ही जाती है वो चीज। करेक्ट। नच बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। मुरली को साथ साथ एक्सपीरियंस करना शुरू करिए सभी। अभी बाबा एक वरदान हर बच्चे को दे रहा, जो मुरली सुन रहे हैं, कि आपको अभी बाबा एक वरदान दे रहा है कि तुम अगर एकाग्रता से मुरली को अभी सुनोगे, तो तुम एक एक महावाक्य को अभी के अभी ही एक्सपीरियंस करोगे इसी पल। तो स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग। एक परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, परमात्मा वरदानों का भाग्य। पालना, पढ़ाई और वरदान, 3 लकीरें लग गई। और वो चमक रही हैं, मीन्स एग्जिस्ट कर रही है, इसी पल है। सिर्फ लकीर के रूप में नहीं है, उसमें बहुत चमक है, यानी वो पूर्ण चैतन्यता में है, सजग है। ये तीनों भाग्य सजग हैं, एक्टिव है इसी पल। पहला, बाबा की पालना प्राप्त हो रही है। पालना से क्या हो रहा है? मैं निराकार, निर्विकार,
निरहंकार। पढ़ाई से क्या हो रहा है? देवताई गुण, देवताई शक्तियां, देवताई स्वरूप। वरदानों से क्या हो रहा है? वरदानों से क्या हो रहा है? शक्तियों का प्रवाह। मेरे हर शुभ संकल्प को फलीभूत होने की शक्ति प्राप्त हो रही वरदानों के मंथन से। कुछ दिन सिर्फ एक एक वरदान का मंथन करिए, उसी पर योग करिए, उसी पर नोट्स बनाइए, उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उठाइए, एक एक शब्द की गहराई में जाकर देखिए और फिर देखिए कि वो वरदान कैसे आपके भीतर स्वरूप ले चुका है। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो, दिखाई देते हैं। ऐसे ही श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली, वो निरंतर ही इस पालना, इस पढ़ाई और इस वरदान को महसूस करता रहता है। कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है। सम्मान मतलब एक समान। बाबा सबको एक सम्मान देता है, किसी को ज्यादा किसी को कम बाबा नहीं देता है। तो मैं बाप समान यानी मेरा भी जो वाइब्रेशन है धीरे धीरे पूरे विश्व के लिए सम हो रहा है। अपना और पराये का डिफरेंस खत्म हो रहा है अंदर। अच्छे और बुरे का डिफरेंस खत्म हो रहा है अंदर। अंदर सारे डिफरेंट ओपिनियंस खत्म हो रहे हैं। विपरीत खत्म हो रहा है। और विपरीत खत्म यानी आनंद। देखो, शक्ति का विपरीत शक्तिहीन, पवित्रता का विपरीत अपवित्र, सुख का विपरीत दुख, प्रेम का विपरीत घृणा, शांति का विपरीत अशांति, ज्ञान का विपरीत अज्ञानी। पर आनंद का कोई विपरीत नहीं है। आनंद का विपरीत पता है आपको? आनंद के बाद तो फिर परमानंद ही हो सकता है। विपरीत नहीं होता ना। जी जी। तो धीरे धीरे अपने को इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी मंथन, इतनी समझ में स्थित करना है जहां मेरे लिए सभी समान हो जाए। जैसे बाबा के लिए सभी समान है, ऐसे मैं मेरे लिए भी सभी सब बच्चे, पूरी कायनात एक समान हो जाए। कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। ये कमाल है। एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते हुए भी एक ही, वरदान भी एक ही, स्लोगन भी एक ही। फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है क्या? नहीं होता है। तो मेरे भीतर अंतर क्यों? जितना मैं स्वयं को, जैसे आत्मा ने कहा कि जितना मेरे प्रति सम्मान, मेरे रोल, मुझे जो इस पार्ट में जो भी रोल मिला, जैसा भी पास्ट था, जैसा भी फ्यूचर है, जैसा भी प्रेजेंट है, आई हैव फुल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट अबाउट इट।
बट ये कहने वाला नहीं, ये समझने वाला। हर एक सीन, हर एक व्यक्ति, हर एक पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के प्रति मेरे भीतर रिगार्ड ऑटोमेटिक आए, मेरे भीतर रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक आए। इतनी अंदर मंथन करना, ऑटोमेटिक रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर ड्रामा, फॉर पीपल, फॉर पर्सन, फॉर सीन्स, फॉर सीनरीज। अंतर नहीं, विपरीत नहीं, वननेस। अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक। और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक ही जैसा। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि ये लास्ट भी फास्ट फर्स्ट हो जाए, सीधा रहम। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए ना। तो बाप दादा का सबसे प्यार है। ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठाता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है। और ये परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। यह परमात्मा प्यार ही, अब इसको तुरंत अपने अंदर देखना है। जितना बाबा का जैसा एक्यूरेट, उतना ही वैसा ही मुझ आत्मा का प्यार पूरे विश्व प्रति, ड्रामा प्रति एग्जैक्टली सेम। इसी पल उसको प्यार स्वीकार कर लीजिए। जैसे बाबा का ड्रामा प्रति, हर आत्मा प्रति, हर सीन प्रति निस्वार्थ प्रेम है, एक जैसा प्रेम है, एक जैसा उदार चित्त है, रहम चित्त है। ऐसे ही इसी पल से मैं आत्मा भी उसी उदारता, उसी रहम, उसी प्रेम को अपने भीतर एज इट इज धारण कर रही। हर एक क्या समझते? मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हैं? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना? ऐसे पांडव ऐसे हैं। हर एक कहेगा मेरा बाबा, ये तो नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, दादी जानकी का बाबा, नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी? थोड़ी थोड़ी? नहीं लगी? कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती? लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाबा एक्स्ट्रा मदद देते हैं। मेरा बाबा समझ से, मेरा बाबा प्रेम से, मेरा बाबा एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग से जब करते, जब हम बाबा से कहते बाबा बिल्कुल आप समान हृदय, बाबा बिल्कुल आप समान वृत्ति, बाबा आप समान दृष्टि, जैसे आप इस पूरे विश्व को, ड्रामा को, सीन्स को, सीनरीज को जितने प्रेम से देख रहे हो ना,
ऐसी की ऐसी मेरी, ये हमने कहा बस बाबा एक्स्ट्रा मदद देते, लेकिन है दिल का सौदा, जबान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार होना आता है ना, पीछे वालों को आता है तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका? अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इसी दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार वतन से आता, एक परम धाम से आता। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना, आज हमारे लिए बाप दादा आए। भारतवासी तो बाप के ही हैं, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को नशा एक्स्ट्रा है, लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर के होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता ये भारत का कल्चर है, ये हमारा तो और है नहीं। इसको नोट करिए, मेरा कल्चर ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मण कल्चर मेरी बुद्धि में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। कितनों ने कल ब्राह्मण कल्चर पर बैठ के नोट्स बनाए? कितने बच्चों ने बनाए बैठ के? हम्म कितने बच्चों ने ब्राह्मण कल्चर पर नोट्स बनाए? एक ने भी नहीं। एक क्वेश्चन है सभी बच्चों से, प्लीज आंसर जरूर करिए। आप इस मंथन क्लास से क्या चाहते हो? कनरस? ओम शांति। कल वो वरदान उस दिन सुन नहीं पाए थे, तो कल सुना था और उस पे नोट्स बनाए थे। वरदान पे लिखा था तीनों का, जो 3 चीजें बाबा ने बोली थी, गेट और झूला और उस पे वो लिखा था। और ब्राह्मण कल्चर पे नहीं लिख पाए थे कल, बाकी उसके बारे में सोचा था। एक और बच्चों ने क्या सोचा है? क्या चाहते हैं आप सब इस मंथन क्लास से? आप सब यहाँ क्यों हो, क्यों आते हो? वो के बारे में लिखा था, तीनों पॉइंट में चौथा पॉइंट भी बाबा ने बताया था, वो जो क्रिस्टल दिया था जो नीचे चला जा रहा था, तो बाबा ने कहा कि तुम आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, इसलिए नीचे जाते हो। और बताइए, चाहते ज्ञान प्राप्ति करने आते हैं। और ब्राह्मण शब्द का जो मेरे को समझ में आया वो है कि ब्रह्मा का जैसा मन। ब्रह्मा का काम है पालना करना, तो मुझे भी पालना करने हैं। और मददगार परमात्मा जो कार्य है, अब मुझे अगर ज्ञान मिला है तो मुझे उसको सबको मानना है। तो ब्रह्मा जैसे मन वाला ब्राह्मण है। ओम शांति। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो अभी बदल। ओम शांति। शांति। मैंने कल भोग पर लिखा था, और जो आपने मुरली से पहले योग कराया था उसको मैंने बार बार किया था, 3-4 बार। शांति के ऊपर जो आपने योग कराया था। हम्म, हम्म। क्वेश्चन अभी भी रिपीट कर रही हूँ कि आप सब इस मंथन क्लास से क्या चाहते हो? ज्ञान, ज्ञान एडिशन, नवीनता, जो हमें अभी भी जो चीजों को हमने नहीं समझा है उनको समझ सकें ओके। और ज्ञान को बढ़ा सकें, ऐड कर सकें उसमें। इसीलिए ये
सबसे प्यारी क्लास। शुक्रिया बाबा। ज्ञान को प्रैक्टिकल में ला सके। अच्छा, और भी बाबा जैसा बनने के लिए जुड़ती हूँ मैं तो। आई नो बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीजें मिस हो रही हैं, बट आई मेक श्योर कि अब वो नहीं हो। और बच्चों क्यों जुड़ते हो? पुरुषार्थ की नवीनता के लिए। सुन सुनकर अप्लाई भी करना है हमको। पुरुषार्थ की चिंता। जी। अभी तक पूर्ण संपूर्ण स्वरूप नहीं बन पा रहे, कोशिश में है, मतलब काफी चेंज तो हो रहे हैं पर स्वरूप नहीं बन, अभी तक कंप्लीट स्वरूप नहीं बने मुरली का उसमें, इसलिए ये जानना है। का स्वरूप बनना चाहते हैं, ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं, ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, नवीनता चाहते हैं, गहराई चाहते हैं, समझ चाहते हैं, तो उसमें जो होमवर्क मिलता है उसको करने में क्यों गफलत करते हैं? 1 या 2 बाबा रोज ऐसे राइटिंग दे रहा है। नहीं, जैसे आपने अभी आज बताया, पालना तो निराकार निर्विकार ही आज लिखा है। पढ़ाई का भी देवता बनने के गुण, दिव्य गुणों की धारणा करनी है। वरदान शुद्ध भावना, शुद्ध कामना की वो रखनी है, तो ये आज नोट किया है। ओम शांति। पर इसके साथ साथ ये तो हुआ जब हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ जब हम बैठे हैं, पर इसके बाद जो हमारे पास बाकी के 23 घंटे 22 घंटे बचते हैं, उसमें हमें क्या करना है? उसके लिए बाबा बहुत सारे हमें होमवर्क्स देता है। वो इसलिए भी देता है ताकि हमारा मन और हमारी बुद्धि आत्म अभिमानी स्थिति में पक्की होने में, बाप समान होने में, पक्की होने में उसको मदद मिले, उसको पोषण मिले। पालना कैसे होगी? बुद्धि की पालना कैसे करेंगे? मन की पालना कैसे करेंगे? जब तक उसको हम कुछ अच्छा देंगे नहीं, तो पालना कैसे होगी? वो तो फिर नीचे चली जाएगी। उसके पास तो दिन भर कलयुग के कार्य पड़े हुए, कार्मिक पड़े हुए। अगर हम उसको बाबा के पास नहीं रखते, बाबा के महावाक्यों के साथ नहीं रखते, तो तुरंत जाती है नीचे, क्योंकि उसको तो कार्मिक भी खत्म करने हैं, उसके ऊपर कार्मिक का बोझा है, तो वो उसमें भाग जाती तुरंत। उसको इसमें रखते हुए कार्मिक खत्म करना, उसी के लिए तो बाबा मन और बुद्धि के होमवर्क्स देता है। अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते सब एक कल्चर के हो गए, चाहे कहाँ के भी हों। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉर्नेस की बहुत अच्छी लगती है, पता है कौन सी? जल्दी सेवा करने लग गए, और बोलो नौकरी करते सेवा करते, ये तो इंडिया में भी करते, इंडिया में भी नौकरी करते, कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते, स्पष्टवादी। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है। बाप दादा ने यह देखा कि चाहे दूर रहते, चाहे बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है, चाहे दूर रहते लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? जो समझते हैं प्यार में 100% है वे हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, 100% भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया। ये अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी इसलिए अमेरिका कह रहे, लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। तो आपका प्यार कैसा है? 1 मिनट साइलेंस में खुद के प्यार को चेक करें।
प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति, मेरा एक एक सेल आत्म अभिमानी, परमात्मा अभिमानी, ईश्वरीय औलाद की स्मृति में आ जाए। हर एक अंग, मुझ आत्मा का मन बुद्धि संस्कार, सारी कर्मेंद्रियां, उप अंग, हाथ पैर मुख, सारे संबंधों में भी, सारे किरदारों में भी ये स्मृति पक्की हो जाए। ये सबसे ऊंचा स्व परिवर्तन की मैं ईश्वरीय संतान दाता। शिवरात्रि का संदेश सुना सबने ना? पावरफुल संदेश बाबा का। और अब जब संदेश सुनते तो ये नहीं होता ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसे लगता जैसे बाबा कह रहा यही तुम हो, यही तुम हो, यही तुम हो। शांति की गहराई में बैठे, वहां से फव्वारा निकल रहा है, सुख का, शांति का, प्रेम का। हम्म हम्म सुना था ये संदेश? ये पॉइंट ध्यान है किसी को कि वो जो सितारा, बाबा ने कहा वो सितारा उठाओ बच्चों को। बच्चे जैसे ही सितारा उठाने गए, सितारा धीरे 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 एकदम जमीन की तरफ गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और बच्चे नीचे जाते जा रहे, जाते जा रहे, जाते जा रहे। तो क्या देखा? वो सितारा यानी शांति की गहराई। और वहां से क्या प्रस्फुटित हुआ? शक्तियां, गुण का फव्वारा पूरे विश्व को छू रहा। एक एक आत्मा को छोटे छोटे सितारे जाकर छू रहे हैं। और जिसको जो वरदान चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड था ये। भक्ति में भी आज सारे तुम्हारे बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं। शिवरात्रि वाले दिन सारे भक्त भी खड़े हैं, मेरे बच्चे भी खड़े हैं, वरदान मांगने वाले भी सब खड़े हुए हैं। तो सबको क्या प्राप्त हो रहा है? उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। वो छोटे छोटे सितारे सबको टच कर रहे हैं। इतना सुंदर, इसी पल हो रहा है वो। होना है थोड़ी। स्व परिवर्तन की तीव्र गति, इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? बताओ क्या उठेगा? इसको इसको स्वीकार करना है या करेंगे करेंगे करेंगे? क्या लग रहा है? स्वीकार है, दोनों स्वीकार है। हाथ उठेंगे, दोनों हाथ उठेंगे, पूरे पूरे। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, शुक्रिया। इसी पल शांति। परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। अब समय नहीं लगाना है, इसी पल। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितनी देर में लगती है, कितने समय में लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं। इतना तीव्र गति का परिवर्तन इसी पल। क्योंकि कह कौन रहा है? तुम यज्ञ रक्षक हो,
तुम विश्व परिवर्तक हो, तुम शांति का खुद खजाना हो, तुम सुखदाता हो, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हो। ये क्या है, कौन रहा है? अब इसमें कहीं हल्का भी मैंपन नहीं, मेरा नहीं, पूरे विश्व में एक समान ये वाइब्रेशन जा रहा है। पूरे विश्व में एक समान, धरती आकाश वायु जल अग्नि, सारे जीव जंतु वनस्पति और सारी ब्राह्मण क्लेन को, पूरे कल्प वृक्ष को एक साथ ये वाइब्रेशन मुझसे जा रहा। इसमें कितनी देर लग रही है? समभाव, सम्मान भाव, इस स्वमान में बैठने में कितनी देर लग रही है? सेकंड भी नहीं, ठीक है ना? ऐसी तीव्र गति है। इसमें हाथ उठेगा नहीं, इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है। स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी है, जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है, वर्ष मनाया था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता है। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट हो? तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं, आपस में रूरहान भी करते हो, एक दो से पूछते भी हो कि बाप दादा क्या चाहते हैं। तो बाप दादा यह चाहते हैं क्या? सेकंड में संस्कार परिवर्तन होगा, कर लेंगे, मेहनत करेंगे बाबा, रोज रोज करेंगे, मेहनत करेंगे। बाबा को नहीं चाहिए, इसी पल स्वीकार करो, यही मेरा संस्कार है। सबसे बड़ा संस्कार परिवर्तन यही करना है। सबसे बड़ा संस्कार परिवर्तन क्या करना है? इसी पल स्वीकार, नो इफ्स नो बट्स। हाँ जी बाबा, स्वीकार है। सेकंड में बिंदी लगे, जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगानी आती है ना, आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी हैं और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। ये क्यों, ये क्या, ये क्यों और क्या, ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, वाई वाई नहीं करो। क्या करो? फ्लाई, वाह वाह करो, फ्लाई करो। वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाई आवे ना तो उसको वाह वाह कर लो। पर कैसे कर लो? बस बोल के कर लो। इस वाई को वाह में कैसे कन्वर्ट करना है? इस वाई को वाह में कैसे कन्वर्ट करना है? धारणा से, तीव्र पुरुषार्थ से। और कोई? ड्रामा के राज को अच्छी तरह महसूस करने से। ओम अंडरस्टैंड। शांति। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, इसको जैसे प्रैक्टिकल में कल देखा, कल हमने बेटे को स्वेटर का बैग दिया ऊपर रखने के लिए, तो
उसको मैंने कहा मैं स्टूल लेके आ रही हूँ, तो जब तक स्टूल लेके आऊँ तो वो जिम जाता है। मस्ती करते करते कहते मैं ऐसे ही दूंगा, मस्ती करते करते उसमें अलमारी का एक हुक भी टूट गया और पलंग का नीचे का एक कॉर्नर भी टूट गया। तो जैसे ही मैं आई स्टूल लेके, तो वो कहता है मम्मी, तो उस वक्त मतलब बिल्कुल भी क्यों क्या नहीं आया कि ये तूने क्या किया, तू रुकता है या क्या। तो एकदम ही वाई वाई की जगह बिंदु लग गया, तो अंदर हलचल नहीं हुई एकदम। तो एक प्रैक्टिकल में मतलब क्या है, उसको उसी वक्त बिंदु लगाया। ओम शांति। कोई भी कुछ करता कहता वह रमावा, ये क्यों करता है, ये क्यों कहता है, नहीं, ये करे तो मैं करूं नहीं। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूं, परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में चाहे फॉरेन वाले चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है, वह क्या, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये इसको करना चाहिए, मैं जो सोचता, मैं जो कहता वह होना चाहिए। ये चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, यह वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता। यह वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता। बाप दादा ने सभी का वेस्ट चार्ट थोड़े समय से देखा है, चाहिए चाहिए का चेक किया है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है, यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वे दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना, तो वह अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बहुत सिंपल जो ब्राह्मणों के साथ, ये ब्राह्मण ऐसा करता है, सेंटर में ऐसा होता है, दीदी ऐसा करती है, भाई ऐसा करता है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, ऐसे थोड़ी होना चाहिए। ये क्या कर दिया बाबा ने, ये चाहिए चाहिए की लिस्ट बहुत बड़ी देखी बच्चों की, और ये क्या है, ये आपको नीचे खींच लेता है, ये बोझ है। देखिए चाहिए बोलते ही इसमें कितना वजन है। 1 मिनट अंदर सिर्फ चाहिए बोलिए, देखिए वाइब्रेशंस कितनी हेवी है। और फिर कहिए जो हो रहा है परफेक्ट है। बताइए कौन सा बेटर है, किस वाइब्रेशन को हल्का लग रहा है, इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए। और एक है जो हो रहा वो बेस्ट है। ओम शांति। जो हो रहा है वो बेस्ट। उसमें शुभ भावना निकलना कितना सहज है। ये शब्द अपने आप में कितना शुभ है, जो हो रहा है वो बेस्ट है। और चाहिए में कितना वजन है, महसूस हो रहा दोनों का डिफरेंस। हाँ जी बाबा। चाहिए में कितना अधूरापन है ना, कितना, और उसमें दोनों अभी महसूस हो रहा है। डिस्टेंस है, हम कह रहे हैं बाप समीप, बाप समान, चाहिए बोलते ही डिस्टेंस आ रहा है। खालीपन महसूस हुआ। बाबा के समीप तो भरपूरता है ना, वो चाहिए में संकल्पों का ही है सारा जो लीकेज है।
तो पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं, बोझ है ना, तो वह अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं, लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद करो, वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में, कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वे 2 शब्द है स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है, कोई कैसा भी हो, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना है, दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता है, वे दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? दाता कभी लेवता नहीं होता। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति, अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी, अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभकामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? दृष्टि में एक स्थूल बिंदी है, वो कभी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगी, देख सकेंगे? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाये हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान सम्मान है, ऐसे ही आपकी दृष्टि वृत्ति में स्वमान सम्मान। उसके लिए कल बाबा ने क्या होमवर्क दिया था, ध्यान आ रहा है? जैसे बाप की दृष्टि वृत्ति में हर बच्चे के लिए सम्मान और स्वमान है, उसके लिए कल बहुत सुंदर अभ्यास दिया था बाबा ने। क्या? भी वो वाला ना कि बाबा ये आंखें भी आपकी हैं, ये कंठ भी आपका है, मतलब जब सब कुछ बाबा का है तो हम बाबा की तरह ही देखेंगे। ये तो स्व का हुआ, सामने वाले के लिए हर चित्र के ऊपर बाबा का सिग्नेचर। हाँ, शिव भगवान, राइट। शिव भगवान बात। इस चित्र के ऊपर सिग्नेचर है बाबा का, ये चित्र मेरे द्वारा बना है। अच्छा, ये चित्र बाबा द्वारा बनाए, इस पर हुई थी चर्चा जी। पर ये आज चित्र जो समझाने देते हो ना आप, जितनी गहराई से समझाते हो उसमें खो जाते हैं। कल क्या हुआ था कुछ भी याद ही नहीं आता जब आप पूछते हो तो। ओम शांति। सम्मान देने से जो मान में आता है कि ये बदल जाए, ये नहीं करे, ये ऐसे हो, ये शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, ये हो, ये बदले, ये ऐसा करे, वो करने लग जाएंगे। ओनली वन थिंग, स्वमान सम्मान, सिग्नेचर ऑफ बाबा। कितना इंपॉर्टेंट, फिर इक्वेशन दे दिया बाबा ने। अगर आप चाहते हो कि कोई बदल जाए, ये नहीं करे, ऐसा हो, तो क्या करो? सिर्फ और सिर्फ जो आज वो है उसको सम्मान दो।
वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। तो क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना। सिर्फ स्वमान याद रहेगा, सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को भी अपनी शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था याद रहता ही नहीं बच्चों को। लास्ट संदेश क्या संदेश भेजा था? मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल रहो, अपने स्वरूप को मर्सीफुल बनाओ। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है, रहम की खान बन जाओ। जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। करना है ना या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं इसका उत्तर दे रहा है। प्रश्न करते हैं ना, बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। क्या चाहते हैं बाबा? अभी तक 2-3 पॉइंट्स दिए हैं बाबा ने। क्या क्या चाहते हैं बाबा? क्या क्या चाहते हैं आज बाबा? कि झट बिंदु लगाएं सभी बच्चे, और शुभ संकल्प की लिफ्ट को यूज करें स्वोन्नति के लिए। अमृत और वेले से रात तक स्वमान और सम्मान दाता बनना है। शुभ भावना शुभकामना। और बाबा जो और कहे उसी तरह चाहिए उसको नहीं, जो हो संस्कार रहा है वो अपना बना बेस्ट लो। है। संस्कार बनाना है बाबा का जो भी। और वाई वाई नहीं, फ्लाई फ्लाई, वाह वाह करना है। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में ही चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करना चाहते हैं वे करके दिखाएं। प्रोग्राम्स बहुत किए हैं, जहाँ भी प्रोग्राम किए उन सब प्रोग्राम्स की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई भी देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है ये मुख से निकले, बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं लेकिन अभी एक बात जो रही हुई है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है, ये आवाज फैले। ब्रह्म कुमारियां काम अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं, यहां तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्मा ज्ञान है। यही एक परमात्मा ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहा है, परमात्मा का कार्य, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है, अनुभव है। अभी ये कार्य रहा हुआ है। जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा बाबा बाबा। ऐसे कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ। लेकिन लास्ट परिवर्तन एक है, एक है, एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाला हो जाए। अभी स्थिति बदलती रहती है, एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना। अब आपको पता चला, आपको पूरे ब्राह्मण कुल को कौन सा सकाश, कौन सी शुभ भावना, कौन सी शुभकामना, कौन सी दुआ, कौन सी वाइब्रेशन देते रहना कि सब की स्थिति एक, सब एक स्थिति में हो। ब्राह्मण भी अलग अलग ना दिखाए थे, सब एक जैसे, जैसे सबकी ड्रेस एक जैसी दिखाई देती है। मधुबन जाओ, सबकी ड्रेस एक जैसी दिखती है।
ऐसे अंदर की ड्रेस, मन की ड्रेस, बुद्धि की ड्रेस, संस्कारों की ड्रेस भी सबकी एक जैसी। ये शुभ भाव, ये शुभ कामना, ये दुआ हमारे से निरंतर बहती रहे। ठीक है ना? एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, सम्मान देने में, सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो। नंबर ले लो। चारों ओर जैसी मोह जीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी, नौकर भी, सब मोह जीत। वैसे कहाँ भी जाएं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर देश में एक रस, एक मत, स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो। अंदर की सबकी ड्रेस सेम हो, संस्कारों की सबकी ड्रेस सेम, एक जैसे संस्कार। जैसे एक जैसा नियम है हमारा अमृत वेले से लेकर रात तक, एक जैसा खान पान है हम सबका। अब एक जैसा अंदर का मत, संस्कार। मुस्कुराहट भी सबकी एक जैसी, लैंग्वेज भी सबकी एक जैसी। लैंग्वेज सुनते सुनते कई बार बोलते आप ब्रह्मा कुमारी इसके हो क्या? क्यों पूछा? वो ना लैंग्वेज सेम है आप लोग की। तो लैंग्वेज तक पहुंच गए, शब्दों तक पहुंच गए ना, कपड़े, दिनचर्या, मुरली, ये सब में एक हो गए। अब क्या बच गया? अंदर की वृत्ति एक जैसी, संस्कार एक जैसे। जैसे स्थूल में सब कुछ एक जैसा कर लिया, अब सूक्ष्म में सब कुछ एक जैसा। अच्छा, चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वामान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, दिल से बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। दीदी कल बाबा ने कहा था चेक करना, रूह बोल रही है कि आइडेंटिटी बोल रही है? रूह बोल रही है। हर ब्राह्मण आत्मा की रूह को लेकर बाबा का शुक्राना और नमस्ते। वरदान सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधियों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वे सहज निर्मोही बन जाते। अगेन राइट डाउन द इक्वेशन। सर्व संबंध हर कार्य एक बाप के साथ कर रहे स्वतः निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। स्लोगन, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक।
अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। जिद में सिद्ध नहीं, सभ्यता से सिद्धि हो। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। सभ्यता, अब पूरे मार्च बाबा सभ्यता पर लेके चल रहा है। पहले एकांत प्रिय एकाग्रता पर था, अब बाबा का फुल फोकस सत्यता और सभ्यता पर। तो अभी से सभ्यता धारण करनी है। इसी पल में परमात्मा सभ्यता से परिपूर्ण, मैं परमात्मा सभ्यता से परिपूर्ण। एक एक सेकेंड उस सभ्यता का ध्यान रखना है। हंसते बोलते उठते बैठते खाते पीते चलते सोते। एक बार मुझे याद है दादी बता रहे थे कि जब दादी लोग सोते भी थे ना तो बाबा आकर चेक करते थे कि दादियां सो कैसे रही हैं, बच्चे कैसे। तो उसमें फिर बाबा सुबह पूछता था कि देवता मिसल सो रहे थे या रावण मिसल सो रहे थे, ऐसे फैल फैल के या अच्छे से समेट कर। विष्णु स्वरूप शैया में सो रहे थे या फैले हुए। तो इतना बाबा ने बच्चों का ध्यान खिंचवाया कि सोने में भी सभ्यता हो। देवता कैसे चलते, फरिश्ते कैसे चलते। जब खुद को माना है ईश्वरीय संत तो उतनी सत्यता उतनी सभ्यता पल पल देखनी, पल पल आवाज की, शब्दों की। देवता कभी ठहाके मारते, देवता हमेशा मुस्कुरा के हंसते। उनकी आवाज में, उनकी हंसी में कभी आवाज नहीं होती। आनंद चित्त होता है, भीतर आनंद होता है। उसको बाहर ऐसे आवाज से नहीं कुछ करते। तो सत्यता को आवाज की जरूरत नहीं है, प्रेम को आवाज की जरूरत नहीं। मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, नहीं। शांति को आवाज की जरूरत नहीं है, पवित्रता को आवाज की जरूरत नहीं है, शक्ति को आवाज की जरूरत नहीं है। अहिंसक शक्ति। पर इतनी शक्ति है मुझ में कि मैं किसी के भी स्वभाव और संस्कार को परिवर्तित कर सकती। कैसे? बिना आवाज के, बिना बोले। कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां बाबा हमें दे रहा है। एक आध सिद्धि कहाँ दे रहा है? आज बाबा ने दी ना सिद्धि कि बच्चे तुम्हारी वृत्ति में सम्मान और स्वमान भरा पड़ा हो दूसरी आत्मा के प्रति, तो वो बदल जाएगा। बताओ यहाँ कहाँ आवाज की जरूरत पड़े? तुम कहोगे नहीं, तुम्हारी वृत्ति तुम्हारी दृष्टि उसे बदल देगी। दृष्टि कैसी? सम्मान से भरी हुई, स्वमान से भरी हुई। वृत्ति में, तुम्हारे भीतर के इनर कोर में क्या है? सम्मान है। आज बाबा इतना बड़ा परिवर्तन किससे कर रहा है? विश्व परिवर्तन कर रहा है, विश्व को पवित्र बना रहा है। कैसे? आवाज से, डंका बजा बजा के, बड़े बड़े साक्षात्कार करा करा के, नगाड़े बजवा बजवा के। कैसे कर रहा है? गुप्त रीति। ना बाबा दिख रहे, ना ब्रह्मा बाबा दिख रहे, ना एडवांस पार्टी दिख रही है, पर कितनी तेजी से कार्य हो रहा है, दिखता है। कोई विश्व का कोना नहीं है, कोई भी प्रोफेशन नहीं है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आईआईटियंस हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो डॉक्टर हो। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा तबका नहीं जहां बाबा का संदेश पहुंच ना रहा हो, अलग अलग विधियों से।
जा रहा है ना, हो रहा है ना? हाँ जी बाबा। किससे हो रहा है? शांति से हो रहा है। बाबा का आवाज कर रहा है, बाबा तो सकाश दे रहा है। ऐसे हम बच्चों को ये ध्यान रखना है, हमें कहीं आवाज की आवश्यकता नहीं है, एक्शन की आवश्यकता नहीं है, अब बीइंग की आवश्यकता है, डूइंग की आवश्यकता नहीं है। बीइंग में रहना, में शांत स्वरूप, में प्रेम स्वरूप, में सुख स्वरूप, में आनंद स्वरूप। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, जब कल ऐसा हुआ ना, तो मेरा बेटा डांस करने लगा और कहता है कि तुम्हारा बाबा तो कहता है जो होता है उसमें कल्याण समय होता है। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। अब 15 मिनट हम सभी साइलेंस में बैठकर पूरे यज्ञ को यज्ञ रक्षक के रूप में सकाश देंगे। तो कोई जाए नहीं, 15 मिनट सब योग में बैठेंगे, पूरे यज्ञ को सम्मान देंगे, अपने यज्ञ रक्षक के स्वमान में रहेंगे और यज्ञ को देखते देखते दिखाई देता कि इस यज्ञ में पूरा विश्व है, हर तबका है, हर वर्ग है, हर प्रोफेशन है और हर बच्चा है। और हम बच्चे जो है, जैसा है, उसे बस वैसे ही जब सम्मान दे रहे हैं, उसे वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं और साथ में शांति, पवित्रता की शक्ति का प्रवाह कर रहे हैं, तो हमारा यज्ञ पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। तो इस संकल्प के साथ सभी 15 मिनट्स बैठेंगे। ओम शांति। नो वन विल गो।